आज की कहानी में हम देखने वाले हैं कि आखिर क्यों एक इंसान इतना डरा हुआ है जो कि गाड़ी से उतरकर सीधे जंगल की ओर आगे बढ़ रहा है। आखिर ऐसे कौन सी चीज है जिससे वो इतना डरा हुआ है और किस डर की वजह से वो जंगल में घुसे जा रहा है, ये सब आपको कहानी में आगे पता चलने वाला है। तो चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। कहानी की शुरुआत होती है और हमें इयान नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि न्यूजीलैंड के जंगल में आया है। वो अपना कार पार्किंग करके यहाँ सीधे जंगल की ओर अंदर जाने लगता है। तभी वो अपना फोन निकाल कर देखता है जिसमें बहुत से कॉल आए हुए होते हैं, लेकिन वो अपना फोन फिर से जेब में रखकर सीधे अंदर की ओर जाने लगता है। वो काफी डरा हुआ और जल्दी में था और उसे देखने से यही लग रहा था कि वो कोई मुसीबत में है। वो चलते चलते काफी थक चुका था और तभी आगे जाते हुए उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि अगला कैंप यहाँ से 9 घंटे दूर है। लेकिन ये देखकर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लगातार आगे बढ़े जा रहा था, लेकिन तभी वो एक जगह बैठकर आराम करता है। वो अपने पैर को चेक करने लगता है। उसके पैर पे छाले आ चुके थे, इसलिए उसमें दवाई लगाता है और इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगता है। और आगे बढ़ते हुए उसकी नजर एक कपल पर पड़ती है और उस कपल को देखकर छिपने लगता है। यहाँ अयान को देखकर यही लग रहा था कि वो एकांत किस्म का आदमी है, इसलिए उससे घंटों रुकने के बाद भी जब वो कपल फोटो खिंचाते रहे तो वो यहाँ से तंग आकर दूसरे झाड़ियों वाले रास्ते से चला जाता है। और यहाँ कुछ दूर चलने के बाद वो एक जगह रुक कर अपने बैग से खाने का सामान निकालता है। तभी यहाँ एक दूसरा इंसान आता है जिसका नाम निक होता है और निक एक नंबर का सवाल जवाब वाला आदमी होता है। और यहाँ दोनों की मुलाकात होने के बाद वो अयान से सवाल जवाब करने लगता है, लेकिन अयान यहाँ काफी समय से चल रहा था, इसलिए वो थक चुका था, इसलिए उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। और अब वो सोचता है कि बस बहुत हुआ और वो आगे बढ़ने लगता। लेकिन निक कहता है, अरे रुक जा भाई, हम दोनों साथ चलते हैं। और यहाँ दोनों साथ चलने लगते हैं, लेकिन अयान उसके बकबक से परेशान होकर उससे अलग होना चाहता था और निक से कहता है कि मुझे पेशाब लगी है। शायद ये सुनकर वो उससे अलग हो जाए, लेकिन निक यहाँ इतना बेशरम था कि वो भी वहाँ मुंह घुमा के खड़ा हो जाता है। अब ये दोनों काफी दूर चलने के बाद एक केबिन तक पहुंच ही जाते हैं। अब यहाँ अयान फिर से अलग होने की बात करता है। तब निक उससे कहता है कि नहीं, अगला केबिन यहाँ से 1 दिन की दूरी पर है। अयान को ये सुनकर मजबूरी में यहाँ रुकना पड़ता है। खैर, जैसे ही ये केबिन के अंदर जाते हैं, यहाँ पहले से ही एक कपल मौजूद होता है जिसका नाम मोनिका और ऑस्टिन होता है। निक बकबक किस्म का आदमी होता है, इसलिए वो उनसे जल्दी से घुल मिल जाता है। रात में यहाँ अयान अपने बैग से कच्चा मांस निकालकर उसे पकाने लगता है कि तभी यहाँ निक आ जाता है और उसे देखकर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और उस आधा पके हुए मांस को खाने के लिए निकाल लेता है। और निक को ये देखकर अजीब लगता है। निक यहाँ पे आकर कहता है कि भाई उसे पकने तो दे यार। और अयान उसे फिर से पकाने के लिए रख देता है, लेकिन इस बार वो उसे पकाने के चक्कर में पूरा किचन को ही आग लगा डालता है। खैर, यहाँ पर निक, मोनिका और ऑस्टिन इस आग को बुझाने में उसकी मदद करते हैं। खैर, ये सब होने के बाद अयान शर्मिंदगी महसूस करने लगता है और वो चुपचाप अपना बैग पकड़ के यहाँ से निकल जाता है। और तभी चलते उसे रास्ते में खूंखार दानव दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और वापस केबिन में आ जाता है। यहाँ वो ऑस्टिन को सारी बात बताता है। ऑस्टिन कहता है, देखो यार, ये तुम्हारी कोई गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि इस जंगल में ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद वो सारे लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन वो उस चीज से इतना डरा हुआ होता है कि वो रात भर नहीं सो पाता। और अगले सवेरे मोनिका अयान से पूछती है कि तुम काफी परेशान नजर आ रहे हो। तब अयान हल्का से अपना सिर हिलाता है और यहाँ निक भी आता है और कल रात के हुए हादसे के बारे में वो उससे कुछ भी नहीं बोलता, उल्टा उसे कहने लगता है कि चलो यार ट्रैकिंग में चलते हैं। और अब ये चारों अपना अपना सामान लेकर जंगल में आगे की ओर निकल पड़ते हैं। और यहाँ अयान का बस एक ही मकसद था कि कैसे भी करके ये अपने मंजिल तक पहुंच जाए और ये इन पागलों से अलग हो जाए। तभी ये चलते हुए एक नदी किनारे पहुंचते हैं जहाँ ये बैठ के आराम करने की सोचते हैं। तभी मोनिका कहती है, काफी समय हो गया हमें इस जंगल में चलते हुए, लेकिन मैंने अभी तक एक पक्षी भी नहीं देखी है, जो कि सच में सोचने वाली बात थी। तभी ऑस्टिन कहता है कि कल मैंने एक यहाँ पक्षी देखा था जो मरा हुआ था, लेकिन आज वो है नहीं। खैर, वो इन बातों को छोड़कर अयान के पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं। तभी अयान कहता है कि मेरी शादी हो चुकी है। वो अयान से सवाल पे सवाल पूछने लगे थे, इसलिए तंग आकर वो पेशाब के बहाने करके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ थोड़ी दूर आने के बाद अयान फिर से एक पेड़ पर खून देखता है जिसमें कुछ पंजे के निशान भी बने हुए थे। अयान ये देखकर काफी डर जाता है और वापस अपने ग्रुप के पास आता है और उन्हें सारी बात बताता है। और तब वो अयान को समझाते हैं कि हो सकता है वो किसी जानवर का होगा। और इसके बाद ये चारों लोग अपने सफर पर निकल जाते हैं। यहाँ अयान को देखकर यही लग रहा था कि वो काफी परेशान है, जो कि जबरदस्ती उनके साथ चल रहा है। तभी चलते चलते अयान को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वो यहाँ देखते हैं तब पीछे कोई नहीं होता। उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं और कुछ घंटे चलने के बाद वो एक केबिन तक पहुंच ही जाते हैं। यहाँ केबिन के अंदर 2 बैग रखे हुए होते हैं, जिसे देखकर यही लग रहा था कि वो किसी लड़की के होंगे और इसे देखकर अयान डर जाता है। खैर, यहाँ इन्हें एक गिटार मिलता है जिसे बजाकर ये मौज मस्ती करने लगते हैं, लेकिन
लेकिन वहीं अयान डर के मारे रूम में बैठकर कुछ सोच रहा होता है। तभी निक टॉर्चर लेकर अयान के पास आता है कि अयान ठीक तो है या नहीं। अयान यहाँ झुक जाता है। तभी निक उससे पूछता है कि दोस्त तुम ठीक तो हो? मैं जानता हूँ कि इस तरह के प्रॉब्लम में इंसान टूट जाता है। और निक उसे नींद की गोली खिलाता है और कहता है कि इससे तुम्हें बहुत अच्छे से नींद आएगी। लेकिन अयान कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, लेकिन ये जगह इतनी शांत है कि मुझे मेरी ही आवाज डरा रही है। और इसके बाद अयान यहाँ सोने चला जाता है और तभी उसकी नजर वहाँ रखे बैग पर पड़ती है और वो बैग को खोलकर देखता है जिसमें उसे एक कैमरा मिलता है और वो कैमरा को देखने लगता है जिसमें 2 लड़कियों की फोटो थी। लेकिन गौर से देखने पर अयान को पता चल जाता है कि ये निक है और अयान ये देखकर डर के मारे यहीं बेहोश हो जाता है। सवेरे जब यहाँ मोनिका आती है तब अयान को देखकर वो पूछने लगती है कि सब ठीक तो है ना। और तभी अयान कहता है कि कल रात में निक ने मुझे नींद की गोली खिलाई थी। तभी निक कहता है ये क्या बोल रहे हो, मैंने तुम्हें बस कंबल ही उठाया था। और ये सुनकर अयान को उसके बात पर यकीन नहीं होता और वो कैमरा उठाकर उन्हें बताने लगता है कि देखो ये तस्वीर, इसमें निक भी है और निक ने इन दोनों लड़कियों की हत्या की है और इसी वजह से इसने मुझे कल रात ड्रग्स दी थी ताकि मैं इसकी सच्चाई न जान सकूं। तभी निक कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे क्यों फंसा रहे हो। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ वो दोनों लड़कियां आ जाती है। खैर यहाँ इन लड़कियों के आने के बाद अयान को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप बिना किसी को कहे हुए अपना बैग पकड़ के यहाँ से निकल जाता है। और चलते हुए उसे रास्ते में ये रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और इसलिए वो फिर से वापस आकर निक से माफी मांगता है और निक भी उसे माफ कर देता है और उससे ऐसा बात करने लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद ये दोबारा फिर ट्रैकिंग करने जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इनके सामने 2 रास्ते आ जाते हैं जो अलग अलग दिशा में गया हुआ था। खैर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग रास्ते से जाएंगे और आने वाले अगले केबिन पर मिलेंगे और वो कपल झरने वाले रास्ते से आगे बढ़ने लगता है जबकि अयान और निक एक दूसरे रास्ते से निकल पड़ते हैं। तभी यहाँ चलते हुए अयान और निक रास्ता भटक जाते हैं और वो रास्ता खोजने की काफी कोशिश करते हैं। लेकिन तभी अयान को लगता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है। यहाँ चलते चलते निक का पेट खराब हो जाता है और तभी उन्हें आगे एक झरने की आवाज सुनाई पड़ती है और वो झरने की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ उन्हें चलते चलते रात हो जाती है और यहाँ अयान को भी लगने लगा था कि इनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन तभी निक उसे एक टॉर्च देता है। अयान यहाँ आगे बढ़ते हुए एक पत्थर से टकरा जाता है जिससे उसका टॉर्च नीचे गिर जाता है। भाई उस टॉर्च को हमें खोजना होगा, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अब अयान उस टॉर्च को लेने जाता है तभी फिर से उसे वो शैतान दिखाई पड़ता है और वो डर के मारे भागने लगता है। और यहाँ वो अपने दोस्तों को सारी बात बताता है। क्या तुमने उस परछाई को देखा जो हमारा पीछा कर रही है? यहाँ डर के मारे अयान की हालत काफी खराब हो चुके हैं। उसे देखकर उन्हें यही लग रहा था कि अयान की दिमागी हालत ठीक नहीं है। और इसके बाद वो चलते चलते केबिन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ केबिन में वो तीनों बात करने लगते हैं कि अयान अब ट्रेकिंग नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे वापस भेज देना चाहिए। और वो निक के साथ अयान को वहाँ से वापस भेज देता है। यहाँ चलते चलते अयान निक से माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारा ट्रैकिंग वाला प्लान अधूरा रह गया। और तभी मुस्कुराते हुए केविन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त, मुझे भी वैसे घर जाना था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। और अब यहाँ फिर से निक के पेट में दर्द होने लगता है और वो बिना बताए झाड़ियों की तरफ चला जाता है। और कुछ देर बाद यहाँ निक की आवाज सुनाई पड़ती है और तभी डरा हुआ अयान निक की तरफ जाने लगता है। और यहाँ निक की बॉडी देखकर उसकी गांड फट जाती है और वो वहाँ से चिल्लाते हुए बाहर निकलता है। वो कहने लगता है कि निक को उसने मार दिया। दूसरी ओर यहाँ ट्रैकिंग करते हुए वो कपल भी यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वो निक की बातों पर यकीन नहीं करते और फिर से ट्रैकिंग में जाने की बात करते हैं। तभी निक उनकी बात को काटते हुए कहता है कि हमें दूसरे डायरेक्शन से जाना चाहिए। लेकिन इतने में ऑस्टिन अपने जेब से चाकू निकालकर कहता है कि तुम हमारे पीछे मत आना, वरना मैं तुम्हें इसी चाकू से खत्म कर दूंगा। अब अयान की डर के मारे हालत पहले से ही खराब हो चुकी थी, लेकिन अयान करता भी क्या बेचारा, वो चुपचाप यहीं खड़ा रहता है। और तभी ऑस्टिन और मोनिका आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते हुए यहाँ मोनिका को कोई चीज पीछे से मारकर उसे खींचते हुए आगे ले जाता है। यहाँ ऑस्टिन उसे खोजते हुए आगे बढ़ने लगता है और तभी वो अयान को देखता है जो एक पेड़ के पीछे छुपा होता है। और यहाँ पे अयान को छुपा हुआ देखकर ऑस्टिन सोचता है कि इन सब के पीछे अयान का हाथ है और वो अयान को पकड़कर मारने लगता है। लेकिन तभी अयान उसे इशारा करके दिखाता है जहाँ वो देखते हैं कि मोनिका की आधा बॉडी वहाँ पड़ी होती है और यहाँ एक खूंखार पक्षी उसे खींचती हुई अपने पास ले जाता। और ये
देखकर दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ भागते हुए ऑस्टिन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और अयान उसे इस ट्रैप से निकालता है और अब दोनों यहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए ये जंगल में एक छोटे से केबिन के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ ऑस्टिन एक बेड पर लेट जाता है। वहीं अयान केबिन में कुछ खोजने लगता है जिससे वो उसका सामना कर सके। तभी यहाँ अयान को एक कुल्हाड़ी मिलता है जिसे पकड़कर वो दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। तभी ऑस्टिन यहाँ अयान से माफी मांगता है। वो कहता है माफ करना दोस्त, मैंने तुम्हें पागल समझा था। तभी अयान कहता है कोई बात नहीं दोस्त, मैं तो अपने आप को ही पागल समझ रहा था। तभी यहाँ बाहर दरवाजे के पास कोई चीज आ जाती है और यहाँ अयान पूरी तैयारी के साथ चौकन्ना हो जाता है, जो पहले दरवाजे को खटखटाता है, उसके बाद उस दरवाजे को ही तोड़ता है और यहाँ वो जानवर शैतान के रूप में एक खूंखार बड़ा सा पक्षी होता है जो कि इनके जान के पीछे पड़ा है। यहाँ वो दानव धीरे धीरे अयान की तरफ बढ़ने लगता है। तब ऑस्टिन यहाँ कुछ पकड़कर उसे दे मारता है, इससे उसका ध्यान भटक जाता है और यहाँ वो अयान को छोड़कर ऑस्टिन की तरफ जाता है और गुस्से से ऑस्टिन को पटक देता है। लेकिन ऑस्टिन भी उससे नहीं डरता और वो उससे भिड़ जाता है। तभी यहाँ अयान कुल्हाड़ी लेकर उस पर हमला कर देता है, पर वो शैतान उसे अपने सिर से मारकर दूर फेंक देता है और यहाँ वो ऑस्टिन पर एक पैर रखकर उसकी आंख निकाल लेता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद वो दरिंदा जोर से चीखते हुए अयान पर हमला करता है, पर अयान यहाँ पे बच जाता है और वो फिर से अयान पर हमला करने लगता है, लेकिन इस बार उसकी चोंच जमीन में फंस जाती है और अयान यहाँ पे मौके का फायदा उठाते हुए उसे मारकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो पक्षी उसे भागते देखकर उसके पीछे पड़ जाता है और अयान यहाँ पर मौके का फायदा उठाते हुए उसे मारने लगता है। तभी यहाँ से भागते हुए पक्षी ने अयान पर फिर से हमला किया। उसने अयान को दीवार पर दे मारा और अब अयान भी उसकी चोंच को जोर से पकड़ रखा था। यहाँ अयान बेड से फंसा हुआ था, लेकिन वो पक्षी उसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था और अब अयान खुद को किसी भी तरीके से बचाना चाहता था, इसलिए उसने उस पक्षी की आंख पे अपनी उंगली घुसा दी, जिससे वो पक्षी दर्द से तड़पने लगा और गुस्से से उसने अयान का हाथ काट दिया। लेकिन अयान यहाँ अपना दूसरा हाथ उस पक्षी का गला पकड़ लेता है और यहाँ लड़ते लड़ते वो पक्षी बेहोश हो जाता है। तभी अयान को लगता है कि शायद ये पक्षी मर गया और वो रात भर उसके सामने बैठा रहा। यहाँ हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी और तभी सवेरे अयान यहाँ से भागने लगता है और भागते हुए वो उसी बोट के पास पहुंच जाता है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। और यहाँ आने के बाद वो बहुत रोता है, लेकिन तभी यहाँ उसके ऊपर कुछ टिपकने लगता है। अयान को लगता है कि शायद बारिश की बूंदें होंगी और वो ऊपर की ओर देखता है। ऊपर उसे एक लड़की का बॉडी दिखता है जो मर चुकी है और अब ये देखकर अयान काफी डर जाता है और तभी उसे एहसास होता है कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है और यहाँ और कोई नहीं बल्कि वही पक्षी होता है जिसे अयान सोच रहा था कि वो मर चुका है। और यहाँ से भागते भागते वो अपने गाड़ी के पास जाता है और उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। वो दरवाजा लॉक होने की वजह से नहीं खुलता और अब अयान को किसी भी तरीके से अपनी जान बचानी थी और इसलिए वो सीधे रोड पर कूदने लगता है। यहाँ उसकी किस्मत अच्छी होती है कि सामने से एक कार आ रहा होता है और वो कार को रुकवा कर उसमें बैठ जाता है और इस तरह से उसकी जान बच जाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।